ख्वाबों का शहर, जादुई घोड़ा। एक खूबसूरत राजकुमारी को जन्म देते समय रानी की मृत्यु हो गई। एक बार जब महाराज शिकार के लिए गए तो उन्हें एक बहुत खूबसूरत घायल औरत मिली। तुम कौन हो रूपवती? इतनी खूबसूरत होने के बावजूद इस दशा में जंगल में क्या कर रही हो? मैं अनाथ हूँ महाराज। जंगल में पूजा के फूल तोड़ने आई थी। एक शेर ने मुझे जख्मी कर दिया। यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं, हमारे साथ महल में चलो। बिना विवाह अगर मैं जाऊंगी तो लोग मुझे उल्टा कहेंगे। बेहतर है मुझे मर जाने दीजिए। महाराज को ना चाहते हुए भी विवाह करना पड़ जाता है। दूसरी रानी महल आ गई, किंतु सबकी लाडली राजकुमारी को एक आंख नहीं भाती थी। मुझे युद्ध के सिलसिले में नगर से बाहर जाना है। मेरी बेटी को कोई कष्ट ना हो, इसका पूरा ध्यान रखना। आप बिल्कुल चिंता ना करें महाराज, मैं अपनी जान से ज्यादा राजकुमारी का ध्यान रखूंगी। खुद को सबसे खूबसूरत समझने वाली दूसरी रानी जब राजकुमारी की सुंदरता की तारीफ होते हुए देखती है तो उसे बहुत जलन होती है। वो किसी भी तरह राजकुमारी को महाराज के जीवन से निकाल देना चाहती है। महाराज के शहर छोड़ते ही दूसरी रानी ने राजकुमारी को राजा के पशुओं को घास चराने के काम पर लगा दिया। पिताजी, आप कहाँ चले गए? देखिए, मेरे हाथों में छाले पड़ गए। मुझे खाना भी नहीं मिलता है। मैं क्या करूं पिताजी? बेचारी नाजुक सी राजकुमारी धूप में पशुओं और महाराज के चहेते बैंगनी घोड़े को घास चराने ले जाया करती और उसे खाना भी नहीं दिया जाता। राजकुमारी पूरे समय रोती रहती। एक दिन जब राजकुमारी रो रही थी तो एक बैंगनी घोड़ा राजकुमारी के पास आया। प्यारी राजकुमारी, आखिर तुम रो क्यों रही हो? क्या तुम बोल सकते हो? क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? मेरा कोई नहीं जिससे मैं बात कर सकूं। राजकुमारी, आप ये बात किसी को मत बताना। मैं आपका दोस्त हूँ, चलो हम खेलते हैं। घोड़ा राजकुमारी के आगे अपना आकार छोटा कर लेता है। राजकुमारी उसे खिलौने की तरह हाथ में लेकर उसके साथ खेलती है। काश यहाँ चारों तरफ बर्फ के पहाड़ होते। मैं जादू से बर्फ के पहाड़ बना देता हूँ। काश मैं तितली की तरह उड़ सकती। घोड़ा उसे तितली बना देता है, पर वापस अपने रूप में आने पर वो उदास होने लगती है। अरे राजकुमारी, तुम फिर उदास हो गई। अगर तुम भूख के कारण रो रही हो तो प्रिय राजकुमारी, मेरे गर्दन के बालों में एक बाल तोड़कर जमीन पर रखो और जो चाहो खाने को मांगो, तुम्हें सब मिलेगा। क्या तुम कोई जादूगर हो? मुझे तो सचमुच भूख लगी थी। मैंने कई दिनों से भरपेट खाना नहीं खाया। पहले आप भोजन ग्रहण करें। आप बहुत प्यारी हैं। मेरे रहते आप कभी भूखी नहीं रहेंगी। भूखी और कमजोर राजकुमारी ने घोड़े का बाल जमीन पर रखा कि चारों तरफ तरह तरह के खाने की चीजें आ गई। ये तो अद्भुत है। आज से हम पक्के दोस्त। मैं पेट भरकर खाना खाऊंगी और तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। राजकुमारी अब उदास नहीं रहती। वो रोज घोड़े के साथ खेलती। घोड़ा उसे तरह तरह के जादुई खेल दिखाता और रोज भरपेट खाना मिलने के कारण राजकुमारी फिर से बहुत खूबसूरत हो जाती है और कोमल भी। दूसरी रानी को ये देखकर बड़ी हैरानी होती है। अरे ये क्या, बिना भरपेट भोजन के भी ये इतनी सुंदर और स्वस्थ कैसे हो रही है? उसने अपनी एक सेविका को राजकुमारी के पीछे भेजा और सेविका ने सारी बात दूसरी रानी को बता दी। महारानी, पशुओं में बैंगनी घोड़ा राजकुमारी के साथ खेलता है और जादू से उसके लिए भोजन लाता है। अच्छा, तो ये बात है। इन दोनों को सबक सिखाना होगा। और इसके बाद राजकुमारी ने राजवैद्य को बुलाया और धमका कर कहा, राजवैद्य जी, महाराज के आते ही आप महाराज से कहेंगे कि बैंगनी रंग के घोड़े के रक्त स्नान से ही मेरी बीमारी दूर होगी, वरना तो मारे जाओगे। राजकुमारी ने ये सारी बात सुन ली और बैंगनी घोड़े को ये सारी बात बता भी दी और कहा, मैं जानती हूँ एक ना एक दिन दूसरी रानी मुझे भी मार देगी। कुछ दिनों में राजा वापस आ गए। सब उसके स्वागत में आए, पर दूसरी रानी वो वहाँ पर नहीं आई। अरे मेरी प्यारी राजकुमारी का ध्यान दूसरी रानी ने अच्छा रखा है। वो है कहाँ? इन्हें इनाम देना चाहिए। महाराजा, महारानी बहुत दयालु है, पर उन्हें असाध्य रोग हो गया है। उनका शरीर कटीला और काला हो गया है। ये आप क्या कह रहे हैं? कोई तो इलाज होगा। इलाज तो राज्य में ही है, पर आप कर नहीं पाएंगे।
पूर्णिमा को बैंगनी रंग के घोड़े के रक्त स्नान से ही महारानी की बीमारी दूर होगी। बैंगनी घोड़ा? वो तो मुझे जादूगरनी त्रिशाला ने दिया था, मेरा चहेता है, लेकिन महारानी की जान के लिए उसे कुर्बान करने को तैयार हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरी बेटी की अच्छी तरह से देखभाल की है। तुम बहुत भोले हो, पर वो बहुत चालाक है। देखिए, मेरे पास जादुई शक्तियाँ हैं, मैं अपना रूप बदल सकता हूँ, एक साथ 100 सैनिकों से युद्ध कर सकता हूँ। मुझे विश्वास नहीं होता। पूर्णिमा को राजकुमारी देखती है सैनिक अस्तबल की तरफ जा रहे हैं। वो भागते हुए घोड़े के पास जाती है और सारी बात बताती है। घोड़ा राजकुमारी को लेकर जंगल की तरफ भागता है और उसे एक पेड़ के पास उतार कर आराम करने लगता है। राजकुमारी, लगातार भागने के कारण मेरी शक्तियाँ कम हो गई हैं, आप आराम करिए, मैं शक्तियों को सक्रिय करने के लिए ध्यान लगाता हूँ। तभी एक शेर ने राजकुमारी पर हमला कर दिया। शक्तियाँ कम होने पर भी घोड़े ने जमकर मुकाबला किया और राजकुमारी को बचा लिया। तुम बहुत घायल हो गए हो, तुमने मेरे लिए अपने जीवन की परवाह भी नहीं की। राजकुमारी ने उसकी बहुत सेवा की। राजकुमारी की कड़ी सेवा से एक दिन जब बैंगनी घोड़ा नहा रहा था तो उसे एक परी ने देख लिया। ये तो अंग देश का राजकुमार मोहित है। आखिर घोड़े के रूप में ये क्यों रह रहा है? घोड़े की खाल उतारकर इंसान के रूप में स्नान किया है। राजकुमार मोहित, मैं तुम्हें पहचान गई हूँ। आखिर ये सब क्या है? तुम घोड़े के रूप में जीवन क्यों बिता रहे हो? मैं जादूगरनी भैरवी से जादुई शक्तियों की शिक्षा ले रहा था। शिक्षा पूरी होने पर वो बोली, राजकुमार, तुम मुझे बहुत पसंद हो, मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। ये आप क्या कह रही हैं? आप मेरी गुरु हैं, मैं पिताजी की इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकता। दुनिया के बड़े से बड़े राजा महाराज मुझसे विवाह करने के लिए पागल हैं और तुम मेरा प्रस्ताव ठुकरा रहे हो। तुम्हें इसका फल भुगतना होगा। आज से तुम घोड़े के रूप में जीवन बिताओगे। जब इस घटना का पता राजकुमार के पिता को लगा तो वह दौड़ते हुए आए और जादूगरनी से बोले, जादूगरनी, मेरे पुत्र पर दया करिए, उसे वापस इंसान बना दीजिए, मेरा बेटा बाकी दोनों के बीच खो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा। राजकुमार बैंगनी रंग का घोड़ा बनेंगे जो सबसे अलग होगा, लेकिन मेरे श्राप का फल तो भुगतना ही होगा। जब कोई राजकुमारी बिना असलियत जाने अपनी इच्छा से उनके साथ में विवाह करने को राजी हो जाएगी तो ये श्राप टूट जाएगा। राजकुमारी तो तुमसे प्रेम करती है, अब तो तुम्हारा श्राप खत्म हो गया होगा। तभी वहां पर वो जादूगरनी आ जाती है। वो ही राजकुमारी की दूसरी माँ होती है। तुम जिससे विवाह करना चाहते हो वो मेरी सौतेली बेटी है। मैंने महाराज पर माया जाल रच उनसे विवाह कर लिया था। फिर मुझे एहसास हुआ कि तुम सही थे, इसीलिए मैंने ऐसी माया रची कि राजकुमारी को तुम्हारे पास आना पड़ा और वो तुमसे घोड़े के रूप में भी प्रेम करने लगी। क्या आप सच कह रही हैं? हाँ राजकुमार, महाराज की मृत्यु हो गई है। एक माँ के रूप में राजकुमारी का कन्यादान मैं ही करूंगी। तुम सब मुझे क्षमा कर दो। जादूगरनी राजकुमारी और राजकुमार को लेकर महल वापस आ गई और दोनों का धूमधाम से विवाह हुआ, जिसमें परी भी शामिल हुई और सब आराम से रहने लगे।